अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ विपक्ष का विरोध, दूसरी तरफ महिला के वोटर आईडी पर नीतीश कुमार की फोटो के मामले को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इन सबके बीच विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़े बदलाव की तैयारी ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। चुनाव आयोग द्वारा राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किए जाने के खिलाफ विपक्षी दलों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग से पारदर्शिता बरतने, नागरिकों को अपील का मौका देने और पहचान पत्रों को मान्यता देने जैसे महत्वपूर्ण निर्देश जरूर दिए। अब एक एक करके आपको पूरे मामले के बारे में समझाते हैं। दरअसल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमौल्य बागची ने करीब 3 घंटे तक चली सुनवाई के बाद चुनाव आयोग से कहा कि समस्या आपकी प्रक्रिया में नहीं, टाइमिंग की है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में लोगों के पास अपील करने और जवाब देने का समय नहीं होगा। अगर किसी का नाम सिर्फ नागरिकता साबित करने पर जोड़ा जाएगा तो ये बड़ी कसौटी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि वह आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे सामान्य और व्यापक पहचान पत्रों को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा। तो इसी की ओर से वकील ने जवाब दिया कि आधार से नागरिकता प्रमाणित नहीं होती, इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि नागरिकता की जांच गृह मंत्रालय का काम है, चुनाव आयोग को उसमें नहीं पड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के अंत में चुनाव आयोग से 3 मुख्य बिंदुओं पर लिखित जवाब मांगा है। क्या चुनाव आयोग को मतदाता सूची में संशोधन करने की संवैधानिक शक्ति है? ये प्रक्रिया किस नियम और तरीके से चलाई जा रही है? क्या ये प्रक्रिया चुनाव से कुछ महीने पहले करना उचित समय माना जा सकता है? अदालत ने कहा कि ये मामला लोकतंत्र और नागरिकों के मतदान अधिकार से जुड़ा है, इसलिए इसमें अत्यधिक सावधानी और पारदर्शिता जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को की जाएगी। आपको बता दें, इस प्रक्रिया के खिलाफ राजद सांसद मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत 11 लोगों ने याचिकाएं दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकीलों कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायण ने कोर्ट में दलीलें पेश की। वकीलों का तर्क था कि जब 2003 में ऐसा व्यापक संशोधन हुआ था, तब राज्य में मतदाताओं की संख्या काफी कम थी। अब बिहार में 7 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं और प्रक्रिया बेहद तेज गति से चलाई जा रही है। इससे लाखों लोगों के वोटिंग अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि इसी ने भरोसा दिलाया कि कोई भी व्यक्ति बिना नोटिस और सुनवाई के मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। भले ही ये मामला बिहार से जुड़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये संकेत मिला कि बिहार का ये मॉडल पूरे देश में लागू किया जा सकता है। इसके तहत घर घर जाकर मतदाताओं की पुष्टि की जाएगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई गैर भारतीय वोटर लिस्ट में न रहे। चुनाव आयोग भी स्पष्ट कर चुका है कि जिन राज्यों में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जैसे केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में अभियान चलाया जाएगा और इस कवायद की असली परीक्षा असम और पश्चिम बंगाल में होगी, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी पर पहले से राजनीति गरमाई हुई है। अगले फेज में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर का नंबर है, जहां साल 2027 में चुनाव होने हैं। सूत्रों ने बताया कि साल 2029 में लोकसभा चुनाव से पहले सभी राज्यों की वोटर लिस्ट की स्क्रीनिंग पूरी करने की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि 2028-29 में 17 राज्यों के चुनाव है। हालांकि इंडिया गठबंधन को चुनाव आयोग का ये आइडिया कुछ रास नहीं आया। इसके विरोध में बिहार बंद के दौरान प्रदर्शन से लेकर चक्का जाम तक किया गया। 7 शहरों में ट्रेनें रोकने से लेकर 12 जिलों में हाईवे जाम किए गए। राहुल गांधी का आरोप है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तरह बिहार में भी वोट चोरी करने की तैयारी की जा रही है। इसी दौरान एक ऐसा मामला सामने आया जिसने चुनावी सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए। मधेपुरा जिले के जयापालपट्टी मोहल्ले की रहने वाली एक महिला की वोटर आईडी पर नाम तो उसका ही था, लेकिन फोटो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छपी हुई थी। अभिलाषा कुमारी के पति चंदन ने इस लापरवाही को उजागर कर पूछा कि मैं अपनी पत्नी किसे समझूं, अभिलाषा को या फिर नीतीश कुमार को। साथ ही बताया कि जब वह ये मामला लेकर स्थानीय बीएलओ के पास गए तो उन्होंने इस पर कार्रवाई करने की बजाय ये सलाह दे दी कि आप ये बात किसी को मत बताना। अब आमतौर पर वोटर कार्ड में गलत फोटो किसी अनजान व्यक्ति की लग जाना समझ में आता है, लेकिन एक राज्य के मुख्यमंत्री की फोटो किसी और के पहचान पत्र पर छप जाना सिर्फ संयोग तो नहीं हो सकता। अब एक तरफ चुनाव आयोग इतना बड़ा अभियान चलाने का दावा कर रहा है, दूसरी तरफ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। चुनाव आयोग की स्क्रीनिंग के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज मान्य नहीं है, जबकि बिहार के 90% लोगों के पास सिर्फ यही है। लाखों लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं और ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। और जब चुनाव में महज कुछ महीने बचे हैं, तो फिर कैसे दावा किया जा सकता है कि किसी से वोट देने का अधिकार नहीं छीना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिक्स वाला।